अस्सलाम वालेकुम जी, मैं प्रोफेसर ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये मेरी सेकंड वीडियो है जो स्पोर्ट्स कोचिंग पे और मैं स्टार्ट करने लगा हूँ थोड़ी सी स्ट्रेटजी के साथ, आपकी टेक्निक के साथ, स्किल की। क्योंकि बात तो हम करते हैं, फिर बातें ज़्यादा होती जाती हैं, लेकिन कोचिंग होनी चाहिए, मेन चीज़ है। तो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ प्लेयर्स से। प्लेयर्स में 11 प्लेयर होते हैं एक ग्राउंड में, जो एक टीम बनाते हैं। ये कंबाइंड गेम है, ये इंडिविजुअल तो है नहीं, इनफरादी कि आप अकेले अकेले खेलें, तो मिलके ही खेलना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले इसका खिलाड़ी नंबर 1 जो गोलकीपर खिलाड़ी नंबर 1 क्यों है, 11 खिलाड़ियों में उसको नंबर 1 क्यों कहा गया? उसको नंबर 1 इसलिए कहा गया कि वो वाहिद ऐसा खिलाड़ी है जिसको इजाज़त है कि वो हाथों से बॉल को टच कर सकता है, पकड़ सकता है, फेंक सकता है, ठीक है, मार सकता है, जबकि बाकी किसी खिलाड़ी को ये इजाज़त नहीं है। और अगर वो ऐसा करते हैं तो फॉल हो जाता है, गलती हो जाती है और उसकी उन्हें पेनल्टी भी मिल सकती है। तो मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ पेनल्टीज़ हैं उसकी। इसलिए आज से कीपर की बात कर रहा हूँ। तो जी, कीपर के लिए सबसे पहली बात, उसकी जो ड्यूटी है वो पहले मैं उसको बताना चाह रहा हूँ। गोल कीपर कहते हैं जी ख्याल रखने वाले को, आप कह लें कि हिफाजत करने वाले को, और गोल मंजिल को। तो ये जो मैंने एक मैप सा बनाया हुआ है, इसमें ये गोल होता है, ये मंजिल होती है आपके सामने वाली टीम की भी, और इसी तरह आपकी भी उनके उस तरफ गोल होता है। इसकी जो हिफाजत करता है, इसकी कीपिंग करता है, गोलकीपर होता है। अब गोलकीपर का यहाँ से ये गोल एरिया है और ये पेनल्टी एरिया है। वो पूरे पेनल्टी एरिया में आ सकता है, लेकिन उसको क्या आना चाहिए, मैं यही आपको बताने लगा हूँ कि प्लेइंग साइड में सबसे पहले बॉल रख के जो किक मारते हैं, लंबी लॉन्ग किक जिसे कहते हैं, फ्री किक, लॉन्ग किक दोनों होती हैं, ये आपने नहीं मारनी। जब भी आपने ग्राउंड में स्टार्ट करना है खेलना, तो आपकी बॉल ग्राउंड पास से स्टार्ट होनी चाहिए। ये आपके डिफेंडर्स होते हैं, कीपर ने यहाँ बॉल रखी लाइन के ऊपर, और जब भी देगा या इस तरफ ग्राउंड बॉल, ज़मीन के साथ बॉल पास देगा। लॉन्ग किक उस सूरत में मारी जाती है जबकि आपके पास टाइम बिल्कुल ना हो, या आपकी टीम हार रही है एक गोल से, आपको गोल ज़रूरी चाहिए। उस सूरत में आप रख के लॉन्ग किक्स करते हैं कि जितना मैक्सिमम जो है वो फासला तय कर सकता है फुटबॉल, वो तय कर अपनी मंजिल के करीब से करीब होता जाए और चांस ज़्यादा बने। लेकिन आम प्लेइंग में टाइम में, या आप एक गेम की इब्तिदा में, या उसके एक हाफ के बाद, यानी कि उस सूरत में आप ये लॉन्ग किक्स मत खेलें। आप टीवी में मत देखें कि वो क्या कर रहे हैं। वो प्रोफेशनल्स हैं, वो सारे के सारे एक ही बराबर, एक ही लेवल के लोग हैं। वो सामने वाली टीम भी उसी लेवल की होती है, वो टीम भी उसी लेवल की होती है। आपका वो लेवल तो नहीं है। आप अच्छा फुटबॉल खेलें तो अच्छा फुटबॉल जो है वो प्लानिंग स्ट्रेटजी के साथ ही खेला जाता है। तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ से ग्राउंड बॉल स्टार्ट करनी है, लॉन्ग से उस सूरत में करनी है जब आपकी टीम हार रही हो, टाइम ख़त्म हो रहा हो बिल्कुल, तो उस सूरत में आप यहाँ से लॉन्ग किक करें जितनी भी लंबी हो सकती है। तो कीपर का क्या काम है? पहले तो ये काम है कि बॉल रख के स्टार्ट करवाना, ठीक है। अगर वो नहीं कर सकता तो फिर ये काम डिफेंडर भी करते हैं। दूसरी बात, ये गोल पेनल्टी एरिया है, पेनल्टी एरिया में एक गोल एरिया है और एक पेनल्टी एरिया है। इन दोनों के दरमियान में एक निशान होता है जिसे हम पेनल्टी किक का निशान कहते हैं। ये पेनल्टी किक का निशान जो सा है, ये काफ़ी सारी हदें मुकर्रर करता है कीपर के लिए। जैसे कॉर्नर लगा यहाँ से, तो कीपर ने उस बॉल पे निकलना है जो पेनल्टी किक के निशान के अंदर की तरफ है, जो पेनल्टी किक के निशान तक चली जाएगी। हवा में उसके ऊपर कीपर नहीं जाएगा। अगर कीपर उसके ऊपर जाएगा तो वो गोल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ तक की उसकी रेंज नहीं होगी जहाँ से वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और अगर वो बॉल इसके पेनल्टी किक के निशान से अंदर की तरफ है, गोल एरिया की तरफ है, फिर उसका बाहर निकलना बनता है, फिर उसका खड़ा होना नहीं बनता, क्योंकि वो वाहिद प्लेयर है जो हाथ से टच कर सकता है। वो उस बॉल को या तो ग्रिप करेगा, या उसको उसी की सिमत में जहाँ जा रही होगी उस तरफ आगे निकाल देगा, या उसे डिफ्लेक्ट करेगा, रिबाउंड करेगा, मतलब वो उसको टच करेगा, कुछ ना कुछ करेगा उसका। उस सूरत में जब वो पेनल्टी किक के निशान के अंदर की साइड पे होगी। ये उसकी एक लिमिट मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी कॉर्नर लगेगा, जब भी बॉल हवा में आएगी, तो तब वो ऐसा करेगा। इसी सूरत में जब 1-to-1 में प्लेयर हो जाए कि प्लेयर लेकर आ रहा है बॉल और कीपर 1-to-1 में हो गया, उस सूरत में वो पेनल्टी एरिया को यूज़ करेगा, पूरा पेनल्टी एरिया को। उस सूरत में वो निकल के जाएगा, स्लाइड भी करेगा ताकि उसका व्यू कम से कम होता जाए, और प्लेयर भी डॉज करने की कोशिश करेगा उसको, ताकि व्यू कम हो जाए आगे लाके। तो ये कीपर्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब कीपर्स की स्टैंडिंग पोजीशन क्या होती है? दोनों गोल पोस्टों के दरमियान में वो खड़ा होगा और एक स्टेप आगे आके खड़ा होगा। गोल कीपर जब कोई मैच हो रहा होगा तो क्या करेगा? गोल पोस्टों के, दोनों अपने गोल पोस्टों के दरमियान में खड़ा होकर एक स्टेप आगे होकर खड़ा हो जाएगा। ये उसकी पोजीशंस हैं। और जब इसी तरह कॉर्नर लग रहा होगा
तो वो दोनों गोल पोस्टों के सेंटर से एक स्टेप पीछे की तरफ बढ़ा लेगा, यानी कि 1 मीटर पीछे होकर खड़ा हो जाएगा। जिस तरफ से कॉर्नर लग रहा होगा उसकी ऑपोजिट साइड से, मतलब यहाँ से कॉर्नर लग रहा है तो कीपर यहाँ सेंटर से इस तरफ एक पीछे खड़ा हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से लग रहा होगा तो सेंटर से एक पीछे मीटर पीछे हो जाएगा। ये उसकी स्टैंडिंग पोजीशंस हैं कीपर की। इसके बाद जब कीपर पेनल्टी किक्स पे खड़ा होगा, पेनल्टी किक्स को रोकने के लिए खड़ा होगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि मैं टेक्निक की बात भी करूँगा, स्किल की बात भी करूँगा, तो कीपर की पोजीशन दोनों गोल पोस्टों के सेंटर में होगी, लेकिन उसकी बॉडी पोजीशन इस तरह की होगी कि उसके दोनों हैंड्स चेस्ट के सामने होंगे, यानी कि उसकी जो पाम्स हैं, हथेलियाँ हैं, ये चेस्ट के सामने होनी चाहिए। ना कि वो ऐसे करके खड़ा हो, ना कि वो ऐसे ऐसे कर रहा हो, ठीक है, ना कि उसने ऐसे किया हुआ हो। आप खुद समझदार हैं कि एक हाथ से फुटबॉल पकड़ा नहीं जा सकता। जब पेनल्टी किक्स लग रही होती है अक्सर कीपर की, आप इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं मैचेस, बार्सिलोना देख लिया आपने, रियल मैड्रिड देख ली, आप उनके लेवल्स की तरफ मत जाएं। आप अच्छा फुटबॉल खेलें, अच्छा फुटबॉल सीखें। दूसरों को कॉपी करने से बेहतर है आप उससे, जब भी आपने किसी को जीतना होता है ना, तो आपको उससे ऊपर स्टेज पे आना होता है, उसके ऊपर लेवल पे आना होता है। आप उसके बराबर आके भी जीत नहीं सकते उससे, तो हमें उनसे ज़्यादा अच्छा होना है, तो फिर इस सूरत में हम जाके जीतेंगे, वरना नहीं जीतेंगे। तो हम क्या, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, रियलिटी को मैं नहीं छोड़ता होता। रियलिटी ये है कि आप एक हाथ से फुटबॉल नहीं पकड़ सकते। जब किक लगेगी, फुटबॉल आपके पास आएगा, तो आप एक हाथ से उसको कैसे ग्रिप कर सकते हैं? मुजाहिरा वो लगेगा और लग के वो डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कहीं गोल के अंदर चला जाएगा, गोल हो जाएगा। इसलिए आपका ये करना गलत है, कीपर का ये करना गलत है, ठीक है। कीपर क्या करेगा, जहाँ भी जाएगा चेस्ट के आगे दोनों बाजू ये इस तरह हाथ लाएगा, दोनों ये पाम्स को यूज़ करेगा, फिंगर्स को यूज़ नहीं करेगा। इसे उंगलियां, चप्पा, जो भी आप कहते हैं, इनको यूज़ नहीं करेगा। ये मुड़ने का जो सा इसका खदशा होता है, तो वो क्या करेगा, ये पाम्स को यूज़ करेगा। और इसमें टेक्निक ये है कि आप ये देखें, ये फोर्स है, पूरे जिस्म की फोर्स है। ये जब बॉल आती है उसको ये टच होगा तो बॉल जितनी पावर से है उतनी ही पावर से वापस निकल जाएगा, रिबाउंड हो जाएगा। आपने ये यूज़ करना है। और ये यूज़ कैसे करना है, आपने ये दोनों हाथ चेस्ट के सामने ले आए, थोड़ी सी बॉडी झुकेगी ताकि आप जंप करने के लिए रेडी हो जाए। अगर झुकेगी नहीं तो जंप नहीं हो सकती, ठीक है। जंप तभी अच्छी होगी जब आप थोड़ी सी बैंड करके बॉडी को जंप करेंगे। और होना क्या है, ये आपके दोनों हाथ, जिस भी सिमत में बॉल आएगी, आपके दोनों हाथ ये दोनों एक साथ जाएंगे। देख रहे हैं आप, यही बॉल रोक सकते हैं, ऐसे नहीं रुक सकती बॉल, ठीक है। इसी तरह ये दो हाथ इस तरफ जाएंगे। एक्चुअल जो असल कीपिंग है वो यही है कि आप इस तरह खड़े हैं और जिस साइड में बॉल आई है उस साइड की लेग यूज़ करनी है आपने पुश करने के लिए। मतलब मैं आपको ये ग्राउंड में प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, डिमॉन्स्ट्रेशन भी दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी कीपर्स मैंने तैयार किए हैं सब ने कोई ना कोई लेवल खेले हैं। तो जब आपने जंप करनी है तो वो जंप आपने ऐसे खड़े खड़े नहीं गिरना। ऐसे कीपर करते हैं कि खड़े हुए हैं, खड़े खड़े इस तरह गिर गए, नहीं। आपने बाकायदा एक लेग यूज़ करनी है। अगर इस तरफ है तो राइट की आपकी बन गई, इस तरफ है तो लेफ्ट की बन गई। आपने बॉडी को बैंड किया जंप लेने के लिए, तो जंप आप किस पे ले रहे हैं, उस एक लेग पे लेंगे जिस साइड पे बॉल जा रही होगी। फ़र्ज़ करें ये बॉल इस साइड पे जा रही है, मैं कैमरे की वजह से आपको यही साइड ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि मैं ये खड़ा हूँ, ये कीपर हूँ मैं, और ये मैं खड़ा हो गया, ठीक है। ये मैं रेडी खड़ा हूँ, बॉल आई, मुझे लगा बॉल इस तरफ जा रही है, तो मैं क्या करूँगा, एक ये जो लेग है मेरी लेफ़्ट की, इस लेफ़्ट की लेग की मैं पावर लूँगा और इस तरफ जंप करते हुए दोनों हाथों से जाऊँगा। ये है आपके रोकने का तरीका अगर पेनल्टी किक्स लगे। दूसरी बात, आपने अपनी आइज़ का फोकस जो है बॉल के ऊपर रखना है, प्लेयर को नहीं देखना, ना उसकी बॉडी को देखना है, ना उसके मुंह को देखना है। अगर आपने उसके फेस के इंप्रेशन देखे या उसकी बॉडी देखी, तो मेरी तो इतनी प्रैक्टिस थी कि मैं बगैर बॉल को टच किए खाली ऐसे ऐसे करके भी कीपर को गिरा देता था। मतलब आपने उसके बॉडी जस्टिस को नहीं देखना है अपोजिट के, आपने क्या करना है, आपने फुटबॉल को देखना है। फुटबॉल आपको सिर्फ एक सेकंड्स की भी कुछ मिकदार देगा कि वो इस सिमत में निकल रहा है, बस फिर आपने उसके ऊपर जाना है। कीपर्स के सारे आइडियाज़ फेल हैं कि वो पाँच अगर पेनल्टी किक्स लगेंगी तो 5 की 5 वो इस तरफ गिरेंगे, 2 रुक जाएंगी। ये सब फजूल बातें हैं। आपके लिए जो बात सही है और आपको जो सही टेक्निक सिखाई जा रही है वो यही है कि दोनों हैंड्स यूज़ करें, उसकी पाम्स यूज़ करें, लेग की पावर यूज़ करें जंप के लिए। आपकी बॉडी पोजीशन ये लीन हो, थोड़ी सी झुकी हुई हो इस तरह, और चेस्ट के आगे दोनों बाजू, दोनों हाथ हो, और दोनों हाथ एक सिमत में इकट्ठे जाएंगे जिस तरफ भी जाएंगे। ये कीपिंग का स्टाइल है। इसी तरह जब आप रोल बॉल आ रही होगी, आप उसको उठाएंगे तो आपकी टांगें इतनी खुली नहीं होनी चाहिए कि बीच में से फुटबॉल गुजर सकता हो। इसी तरह जब बॉल ऊपर से आ रही होगी तो सिर्फ 2 तरीके हैं बॉल को पकड़ने के, या तो आपके हैंड्स ये हो जाएं और ऐसे ऊपर से ग्रिप आ जाए, तो या आपके हैंड्स ये हो जाएं और ऐसे ले लें उसको, ठीक है। इसके अलावा कोई और टेक्निक्स नहीं होती। अगर आप कोशिश करेंगे
यहाँ वाली बॉल जो आ रही है वो ऐसे ली जा सकती है, लेकिन आप कहेंगे मैं ऐसे ही ले लूँ तो वो ज़रूर स्लिप भी हो सकती है, स्कोर हो सकता है। इसी तरह पंच में है, जब कीपर पंच करता है तो पंच का मतलब ये नहीं है उसको मारना है। जो कीपर बॉल को मारते हैं वो फेल हो जाते हैं, बॉल स्लिप भी हो सकती है, पुश भी हो सकते हैं आप प्लेयर से, मतलब उसको मारना नहीं होता। मतलब ये होता है कि वो उसको टच करके उठाना होता है। आपने ये पंच आया, ये मारना नहीं है, पंच ये बॉल है, ये पंच आया, इसके साथ लगा और इसको उठा दिया। जहाँ ये जा रही है उसकी डायरेक्शन को ख़राब नहीं करना, उसकी सिमत ख़राब नहीं करनी, वो उसी सिमत में ही जा रही है जहाँ जा रही है, सिर्फ उसको आपने ऊंचा कर दिया बस। ये ही ये टेक्निक्स हैं, ठीक है। इसी तरह अब मैं आपको हर प्लेयर की ड्यूटी, उसका ग्राउंड के अंदर खेलने का एरिया और उसकी टेक्निक्स और उसकी स्किल्स सारी बताऊंगा। फिर बेसिक स्किल्स अलग से बताऊंगा जिसमें किकिंग है, हेडिंग है, बॉल कंट्रोल है, सब कुछ है। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी अब वो सबसे पहले आपके ट्रायल्स पे होगी, क्योंकि आपकी जो फरमाइशें हैं मैं उसके हिसाब से वीडियो बनाता हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा आपकी फरमाइश ये आई हैं कि जब हम किसी लेवल के लिए ट्रायल देने जाते हैं तो हम सेलेक्ट क्यों नहीं होते, हम तो बड़ा अच्छा खेलते हैं फिर भी सेलेक्ट नहीं होते। तो मैं उस पर आपको बताऊंगा कि आप सेलेक्ट क्यों नहीं होते और सिलेक्शन में क्या देखा जाता है और क्या करना चाहिए। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह आप लोगों का निगहबान हो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।